जिस महिला की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस महिला का नाम है देवमतिया कुंवर और इनकी तस्वीर देखकर एक नरसंहार की याद आती है। वो नरसंहार जो आज से ठीक 20 साल पहले बिहार के मियाँपुर गांव में घटी थी, जहां पर 34 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसमें 20 महिलाएं और 14 पुरुष शामिल थे। 1990 में बिहार में लालू प्रसाद यादव की सत्ता थी। लालू प्रसाद की सत्ता में आते ही पूरा बिहार अपराध अपने चरम पर था बिहार में, और इसकी गवाही समय समय पर मिलती रहती है। जो अपराध बिहार में लालू के आने के बाद शुरू हुआ वो आज तक नहीं रुका, बदस्तूर जारी है। वो तारीख थी 16 जून सन 2000। जगह बिहार का औरंगाबाद जिला का एक छोटा सा गांव मियाँपुर, जहां पर सामूहिक हत्या हुई, नरसंहार हुआ, और वो नरसंहार उसी महीने में तीसरा सबसे बड़ा नरसंहार था। लालू यादव उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन सरकार को इस पूरे नरसंहार को लेकर फिक्र ही नहीं थी। इस नरसंहार ने पिछले नरसंहारों की बर्बरता को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। रात के 8 बज रहे थे। ब्लैक कैट कमांडो के वेश में अत्याधुनिक हथियारों के साथ करीब 150 से 200 लोग अचानक इस गांव में घुसते हैं, घेराबंदी करते हैं। लोग कुछ समझ पाते हैं इससे पहले ही अंधाधुंध गोलीबारी होने लगती है। लोगों को अपने घरों से निकलने के लिए मजबूर किया जाता है, और जो लोग नहीं निकलते उनके घरों के किवाड़ तक तोड़ दिए जाते हैं, और देखते ही देखते लाशों का अंबार लग जाता है पूरे गांव में। गांव वाले कहते हैं कि कुछ लोग जो थे उनको गड़बड़ी का आभास तो हुआ था पहले ही, और इस वजह से लोग घटना को भांपते हुए पहले ही निकल गए थे गांव से। लेकिन इतना बड़ा नरसंहार क्यों किया गया था? कई लोग तो ऐसे थे जो अनाज रखने वाले कच्चे मिट्टी के बर्तन में छिपकर अपनी जान बचाने को मजबूर थे। उस दौरान लोगों ने खोज कर सबको मारा था। गोलीबारी का सिलसिला पूरे 2 घंटे तक चला। लोग एक दूसरे को मरते हुए देख रहे थे। लाशों को देखकर मालूम चल रहा था कि किस तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई थी, उसके लिए संघर्ष किया था। ये नरसंहार क्यों हुआ था? कई कारणों को ढूंढने के बाद जब मालूम चलता है कि इसका संबंध कहीं ना कहीं बिहार के सेनारी में हुए नरसंहार से जुड़ा हुआ था। 18 मार्च 1999 को जहानाबाद के सेनारी गांव में भूमिहार जाति के 33 लोगों की निर्मम हत्या MCC द्वारा की गई थी, और तभी रणवीर सेना वहां जो थी उन्होंने ऐलान किया कि सेनारी का बदला अब तो लिया जाएगा। और तब से आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कभी भी बिहार में कोई बड़ा नरसंहार ऐसा हो सकता है। हालांकि सेनारी के बाद कई और नरसंहार हुए, लेकिन रणवीर सेना की अपराध शैली से परिचित लोगों को मालूम था कि ये वो सेनारी के बदले कोई बड़ा नरसंहार तो करेगा। और उसी महीने में नवादा जिले में 2 नरसंहार और हुए थे। राजे बिघा नरसंहार, जहां 5 यादव जाति के लोगों की हत्या की गई थी, और इसके प्रतिशोध में हुआ अपसर नरसंहार, जहां 12 भूमिहार जाति के लोगों की हत्या की गई। पर मियाँपुर में हुए नरसंहार के पीछे सेनारी नरसंहार का प्रतिशोध मुख्य वजह बताया जा रहा था। राजनीतिक पर्यवेक्षक और सहकारी नेता थे श्री नारायण सिंह। उन्होंने कहा था कि ये मारकाट RJD सरकार की आक्रमणता और वोट की राजनीति का परिणाम है। लालू ने सत्ता में आते ही जातिवादी की घृणित राजनीति को जिस प्रकार हवा दी, उसी का विभत्स चेहरा ये नरसंहार के रूप में सामने आया था। जातिवादी हिंसा जितनी तीव्र होती है, लालू को उतना ही वोट उसी हिसाब से मिलता है, फायदा होता है। इसीलिए लालू यादव की ये सुनियोजित चाल बताई जा रही थी। राज्य में अगड़े पिछड़े के बीच भिड़ंत चलता रहे और लोगों का ध्यान विकास की ओर ना जाए। लालू यादव वोट की राजनीति में सफल रहे, और इसीलिए पिछले कई सालों से उन्होंने कभी भी इस बात की कोशिश ही नहीं की जानने की कि जातीय हिंसा को रोका जाए, बल्कि कई बार तो उन्होंने ऐसे बयान दिए जिससे कि ऐसे हिंसा और बढ़े, जिससे जातीय तनाव पूरी तरह से फैला, हिंसा फैली। दुखद बात तो ये है कि इस नरसंहार में जहां 45 निर्दोषों की हत्या हुई, वहीं लालू यादव अपने वोट की राजनीति को मजबूत करने में लगे हुए थे। क्या सचमुच लालू यादव ऐसा कर रहे थे? क्या इस बात की पुष्टि का प्रमाण है? जो नारायण सिंह हैं वो कहते हैं कि राजे बिघा में 5 यादवों की जब हत्या हुई थी, लालू वहाँ तुरंत पहुँच गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब अपसड़ गाँव में यानी कि नवादा में 12 भूमिहारों की सामूहिक रूप से हत्या हुई, वहाँ ना तो लालू आए और ना ही राबड़ी आई। पर मियाँपुर में यादवों की हत्या हुई तो लालू राबड़ी दोनों घटनास्थल पर पहुँच गए। लालू जाति को चिन्हित कर नरसंहार स्थल पर जाया करते थे। जाति आधार पर जब मुख्यमंत्री घटनास्थल का दौरा करते थे तो आम जनता के बीच इसका संदेश क्या जाता था ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका सहज अनुमान ये लगा सकते हैं कि उस बार भी पुलिस की भूमिका को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठाए जा रहे थे। घटनास्थल से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर 2 पुलिस चौकियां थीं, सहरसा और उसास।
उन लोगों का भी कहना था कि ओसास की पुलिस चौकी अगर हरकत में नहीं आती तो मृतकों की संख्या और ज़्यादा हो जाती, जबकि सहरसा की पुलिस चौकी की भूमिका सेनारी नरसंहार की तरह नेगेटिविटी वाली रही। ग्रामीण कहते हैं कि सहरसा पुलिस चौकी घटनास्थल से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। उसे घटना की सूचना आधे घंटे से पहले दी गई थी। 2 घंटे से ज़्यादा देर तक हत्याओं का दौर चलता रहा, पर पुलिस नहीं पहुंची तब तक। 15 दिनों के अंदर 3 नरसंहार में 60 लोगों की मौत हुई, लेकिन राज्य सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लोग डर के मारे और आतंक में जी रहे थे। अब नक्सलियों ने ऐलान कर दिया था कि मियाँपुर का बदला तो लिया जाएगा, यानी एक और नरसंहार की आशंका जताई जा रही थी। बीजेपी नेता संजय प्रकाश मयूख, जो आज बड़े ओहदे पर हैं, वो कहते हैं कि लालू यादव ने बिहार को जातीय हिंसा में धकेल दिया। ऐसा आम जनता के ध्यान में भ्रष्टाचार और विकासहीनता से हटाने के लिए हो रहा होगा, लेकिन 2 महीने के अंदर कई नरसंहार किए गए जिसमें 80 लोग मारे गए। इसीलिए आरजेडी के साथ साथ अब कांग्रेस और बसपा को भी इसका हिसाब उस समय मांगा जा रहा था। कांग्रेस को बिहार की जनता को बताना चाहिए था। उन कह रहे थे कि आखिर कितने नरसंहारों के बाद वो बिहार में राष्ट्रपति शासन का समर्थन करेगी। इधर इस नरसंहार का बहुत तीव्र गति से विरोध हुआ। 19 जून को समता पार्टी ने इस घटना के विरोध में पटना में एक शांति मार्च निकाला, जिसमें तत्कालीन केंद्रीय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, कृषि मंत्री श्री नीतीश कुमार और भी उनके साथ कई बड़े नेताओं ने भाग लिया। 21 साल बाद आज भी जब उस नरसंहार की याद आती है तो अंदर से रूह कांप जाती है। देवमतिया देवी जो हैं, जिनकी तस्वीर आप एक बार फिर से देखिए, इनके यहाँ पर गोली लगी है और एक उंगली में गोली लगी थी। हालांकि ये जिंदा बच गई थी, लेकिन इनका कहना है कि इनके सास ससुर इनकी आंखों के सामने जब गोली मारी जा रही थी तो लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। इनकी जो यहाँ गोली लगी है गाल में, ये आज भी जो खाना पीना खाती हैं वो रिसाव होता है, और जब अपना चेहरा देखती हैं तो उन्हें वो भयानक मंजर याद आता है। 21वां साल चल रहा है ऐसे नरसंहार बिहार में, जो लालू यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, जब शुरू हुआ उसके बाद ये बिहार में अपराध अपने चरम पर है, बदस्तूर जारी है। अब देखना होगा बिहार की सूरत कब बदलती है, कब बिहार में वो खुशहाली की तस्वीर देखने को मिलती है, क्योंकि गाहे बगाहे बिहार में आज भी आपराधिक घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप लोकल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे लोकल न्यूज़ के ऐप को डाउनलोड कीजिए। साथ ही कई सारे आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं, उसका लाभ उठाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।